तो अभी मैंने हाल ही में किताब कंप्लीट करी है, रेत की मछली। यार इस किताब के बारे में ना आपने इंस्टा पे बहुत सुना होगा। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय एज वेल, क्योंकि ये जो किताब है ना ये इस बारे में है कि किस तरीके से पुराने ज़माने में औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस और किस तरीके से उनके साथ उनके हस्बैंड्स ट्रीट करते थे, एंड स्टिल उन लोगों को कहा जाता था कि यू हैव टू सफ़र। ओके, ये पूरी कहानी उस बारे में है। ये कहानी बेसिकली 1960 के आसपास की किताब है, और इसमें कांता भारती के साथ जो भी धर्मवीर भारती जी ने गलत किया उन सब के बारे में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में है, एंड किस तरीके से वो उनसे प्यार करती थी, क्या क्या उनके साथ हुआ। ये किताब पूरी के पूरी उन चीज़ों के बारे में है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक बिकॉज ये मेरे को दिल से बहुत अच्छी लगी। मतलब जहाँ गुनाहों का देवता पर मुझे चंदर के बिहेवियर पर हंसी आ रही थी, वहाँ पे मुझे कांता भारती की ये जो किताब है ये इतना ज़्यादा दिल से छू गई कि मैं बता नहीं सकती। और जो लोग बोलते रहते हैं ना कि फेमिनिस्ट क्या लगा रखा है, तो उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है, क्योंकि क्यों ज़रूरत है फेमिनिस्ट की, और ऐसा क्या किया है आदमी की समाज ने औरतों के साथ कि आजकल औरतें इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई है। तो ये किताब पूरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज मैं भी इतनी बड़ी हो गई, मैंने पूरी लाइफ में बहुत लोगों को इस तरीके से सफ़र करते हुए देखा, बट हाँ लेस देन कांता भारती जी मुझे लगता है कि हैंड्स ऑफ टू हर के वो पता नहीं कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर गई। ओके, एंड में मुझे किताब पढ़ के ये मैसेज मिला कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, एंड यू नीड टू नो कि आप कैसे अकेले खुश रह सकते हो। मैं रेटिंग दे चुकी हूँ किताब को, मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहती हूँ। और राइटिंग, इमोशंस, डेप्थ, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब मुझे तो लगता भी नहीं मैं कौन हूँ रेटिंग देने वाली, इतनी बढ़िया किताब है ये। और ये बेसिकली बताती है कि किस तरीके से इंसान को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि स्पॉइलर है ये, तो आप अगर इफ़ यू वांट टू रीड द बुक यू शुड डेफिनेटली नॉट वॉच फर्दर। ओके, और ये बताती है कि किस तरीके से धर्मवीर भारती जी अपनी किताबों में कितने शरीफ और एक अच्छे आदमी बनने का वो जो करते हैं, उनकी किताबों में किस तरीके से भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, और कैसे वो बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ दिखाते हैं कि बहुत ही भावनात्मक ऑथर हो ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी उनकी क्या है ना वो पूरा ये किताब बताती है। तो ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी किताब है। कहानी की शुरुआत करते हैं। इफ़ यू डोंट वांट द स्पॉइलर आप मत देखिए। 1960s की बात है। अब 2 किरदार हैं, कुंतल और शोभन। कुंतल जो है वो एक फर्म में, एक अग्रवाल जी करके कुछ है उनके यहाँ काम करती है, आनंद जी करके कुछ है उनके यहाँ काम करती है, और वहाँ पर वो टाइपिंग या ऐसा कुछ छोटा मोटा काम करती है। वो शायद BA पास कर चुकी है उस टाइम तक, अब वो वहाँ काम कर रही है। एक दिन वहाँ शोभन आते हैं, और शोभन अग्रवाल जी की वाइफ से कुछ बात कर रहे होते हैं। वो उनकी पहली मुलाकात है। कुंतल को वो पहली निगाह में पसंद आ जाते हैं, और अग्रवाल जी की वाइफ कुंतल को भी इंसिस्ट करती है कि देखो लड़का कैसा है, काइंड ऑफ करके, मतलब काइंड ऑफ मैच मेकिंग का प्रोसेस वहाँ चल रहा है। अब जो कुंतल है उनको शोभन बहुत पसंद आ गया, मतलब इतना पसंद आ गया कि वो बिल्कुल पागल सी हो गई है उसके पीछे। तो इसीलिए धीरे धीरे मतलब इनकी क्लोजनेस हो जाती है, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और पसंद मतलब ये ज़्यादा नहीं, आजकल के नए ज़मानों जैसे नहीं कि चैटिंग चल रही, कॉल चल रहे, वैसा सिस्टम नहीं है, बट दिल में पसंद करा जा रहा है। अब होता क्या है कि कुंतल जी की जो पिताजी है वो उस टाइम पे बाहर गए हुए हैं, कुंतल जी की माता जी घर पर हैं, और जो अग्रवाल जी की वाइफ है वो कुंतल के घर पे रिश्ता काइंड ऑफ शोभन का भिजवाती है, बात करती है। कुंतल की माँ को शोभन पसंद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने MA कर रखा है, अच्छी शायद जॉब करते हैं, मतलब वेल एजुकेटेड हैं, तो उनको वो पसंद आ जाते हैं। अब कुंतल के पिताजी को पत्र भेजा जाता है कि देखो हमने ये लड़का देखा है कुंतल के लिए, आप बताइए कैसा है। कुंतल के पिताजी जो है वो पत्र का ठीक ठाक जवाब देते हैं, और उसके बाद घर आकर वो प्रॉपरली चीज़ें देखते हैं, और वो डिनाई कर देते हैं शोभन के रिश्ते को, क्योंकि शोभन जो है वो उनकी कास्ट का नहीं है। कुंतल इस पर जिद करती है, उनकी बड़ी बहन की शादी चल रही है, लेकिन वो जिद कर रही है, खाना नहीं खा रही है, बिल्कुल पागल हो चुकी है प्यार में, जो एक यंगस्टर्स वाला प्यार होता है वैसा वाला। फिर खाना वाना नहीं खाती है। पिताजी बोलते हैं कि भले मर भी जाओगी ना तुम तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देंगे। इसके बाद शुरू होती है ये बात कि अग्रवाल जी, शोभन और कुंतल ये मिलकर फैसला करते हैं कि हमें भाग जाना चाहिए, हमें
ये शादी नहीं करा रहे, हमें भाग कर शादी करनी है, जो मेरे नज़रिए में मैं गलत मानती हूँ। मुझे हर किसी का इस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। मेरे नज़रिए में गलत है, क्योंकि पेरेंट्स ने कुछ किया है तो आपको फिर भागना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो ये भागने का प्लानिंग करते हैं। बट कुंतल को ये बात मन मन में अच्छी नहीं लगती, वो ज़िद्द करती है, ज़िद्द पर पिताजी शादी करा देते हैं। लेकिन वो कसम खाती है कि मैं तुमसे, मतलब शोभन से मेरी शादी करा दो, मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगी, कुछ भी हो जाए, मैं भले शोभन मारेगा, मैं मर जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ऐसा कुंतल अपने मन में विश्वास रखती है, और ऐसी मतलब इस तरीके से सौगन टाइप की कुछ खा लेती है ना। और पहले लोग बोलते भी थे ना कि वो पुराने ज़माने के लोग अपने शब्दों के होते थे, तो काइंड ऑफ वर्ड वो बोल देती है। वो शोभन के साथ शादी कर चुकी है। अब वहाँ पे उनका एक प्यारा सा गार्डन है, एक नीला कमरा है, नीला कमरा काइंड ऑफ एक रूम है जो नीले कलर का है, वहाँ पर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा कुछ है। बाहर बालकनी है। और इस किताब में ना एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे एक जहरीली और मतलब जंगली लता को दिखाया गया है। तो जंगली लता शुरुआत में, मैं बताऊंगी आगे क्या है, लेकिन जंगली लता बड़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। राइटिंग स्टाइल में बताती हूँ कितनी बढ़िया है। अब क्या होता है, दोनों प्यार से रह रहे हैं। शोभन की माताजी वहाँ रहती है। माताजी को शुरू से रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं थी, इंटरकास्ट था, तब भी शादी उनकी हो जाती है, प्यार से रह रहे होते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पर एक मीनल नाम की लड़की रहती है, ठीक है। मीनल नाम की जो लड़की है वो शोभन की स्टूडेंट है, और शोभन कहते हैं कि मेरी बहन है, मुँह बोली बहन है, और मैं इसको अपनी बहन मानता हूँ। तो कुंतल और उन सबका ठीक ठाक क्लोजनेस चलती है। अब यहाँ से कहानी में बदलाव शुरू होते हैं। धीरे धीरे बाहर की जंगली लता बढ़ती जा रही है। मतलब कि मीनल जो है वो शोभन की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है धीरे धीरे। कुंतल को वो बिल्कुल पसंद नहीं है जंगली लता, वो उसे हटाना चाहती है, बट फिर भी जंगली लता बढ़ती ही जा रही है। और वो धीरे धीरे मीनल और शोभन का रिश्ता जो है वो अलग ही मोड़ ले लेता है। अब यहाँ पे क्या होने लग जाता है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जैसे कि वो लोग गए कलकत्ता घूमने गए, शोभन किसी पब्लिशर से मिलने के लिए। वहाँ मीनल उनसे मिल रही है। मिलने के बाद होटल रूम में मीनल आ रही है और कुंतल भी वहाँ है। कुंतल जैसे सो गई, तो वो दोनों शोभन और मीनल आपस में कुछ अभद्र हरकतें कर रहे हैं। अब उस अभद्र हरकतों की जानकारी कुंतल को पहले नहीं होती, बट वो जब वो इतना करते हैं तो कभी कभी वो उनको पकड़ लेती है। एक बार पकड़ती है, फिर वो इग्नोर कर देती है कि कोई बात नहीं, मतलब बुरा तो मन में तो बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। फिर आगे ये होता है कि एक दिन वो अपने नीले कमरे में कुंतल और मीनल को साथ में देख लेती है, और फिर उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। और ऐसा चलता रहता है। और ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जो मतलब जो कुंतल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पे सीन ये चल रहा है कि मीनल और जो शोभन है वो जब भी बाहर जा रहे हैं, जब भी उनको मिलना है, शोभन कांता भारती जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कुंतल को अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि समाज क्या सोचेगा। क्योंकि समाज अगर मीनल और शोभन को साथ में देखेगा तो शोभन की इमेज खराब होगी कि यार ये तो किसी सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ घूम रहे हैं, और थर्ड अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए। पहले ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था, तो देखेंगे तो इमेज खराब होगी। तो वो अपनी वाइफ के सामने मीनल के साथ जो भी उन्हें करना है वो कर रहे हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब कल्पना भी नहीं करी जा सकती ऐसी चीज़ की कि कोई आदमी जस्ट बिकॉज कि उसकी इमेज खराब नहीं हो जाए, अपनी वाइफ के सामने थर्ड एक औरत के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब इट इज़ सो शेमफुल। मतलब पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है, दूसरा तुम किसी अपनी बीवी के सामने ही ये सब कर रहे हो। मतलब कितनी दुख की बात है। मैं सोचती हूँ कि कैसे सहन करा होगा, आई डोंट नो। फिर उसके बाद अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, और ऐसे ही करते करते शोभन बिल्कुल मीनल में डूब चुके हैं, और उनका ये जो रिवाज है वो अब इतने बेशरम हो गए हैं कि अब उन्हें मीनल से अकेले मिलने में भी कोई शर्म नहीं बची। पहले वो मतलब ऐसा होता है कि वो कोलकाता में कांता भारती दूसरे बेड पर सो रही है, और दूसरे बेड पर वो दोनों अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें कांता भारती जी ने दिखाई है इस किताब में। मतलब हद से ज़्यादा, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ मैं इस बात पर कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे आदमी को जिसको पहले इंसिडेंट में छोड़ना चाहिए, उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए एक औरत रह रही है, और फिर लोग कहते हैं फेमिनिस्ट की क्या ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि औरतें ये डिज़र्व नहीं करती है कि उनका पति पड़ोस में किसी और को लेके बैठा हो और आप बिस्तर पे पड़े हो और आप चुपचाप बैठे हो क्योंकि आप रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहते। तो ये चीज़ यहाँ चल रही है। शोभन
धीरे धीरे मीनल के इतने क्लोज आ चुके हैं कि अब उन्होंने पोस्टिंग ले ली है मुंबई में। मुंबई में मीनल उनके साथ रहती है, वहाँ पर एक नौकर है, नौकर मीनल का पूरा काम वाम करता है। कांता भारती जी जो है, या फिर मैं कहूँ कुंतल जो है, वो अपने वहाँ सास के साथ रहती है। शोभन और मीनल का कार्यक्रम अपना पूरा मुंबई में चल रहा है बढ़िया। और ऐसे ही एक दिन कुंतल मुंबई जाने का डिसीज़न लेती है। वो वहाँ पहुँचती है, दरवाजे पर कोई नहीं है। एक नौकर दरवाज़ा खोलता है, पूछता है आप कौन, मतलब उसे कोई जानता तक नहीं है। उसके बाद होता ये है कि नौकर अंदर जाता है, वहाँ पे शोभन से पूछ कर आता है। शोभन बोलता है आने दो अंदर। वो अंदर आती है, सामान वामान कोई नहीं उठाता। वो शायद काफ़ी मंजिलों तक अपना सामान खुद ठोकर लाई होती है, इतना दूर से। ना रेलवे स्टेशन पर कोई लेने आया है, ना ऊपर पहुँचाने तक के लिए कोई आया है। वो अपना सामान खुद ढोकर लेकर आई है। हाथ में उनके एक बच्ची भी है। और फिर क्या होता है कि वो सामान जाकर रखती है। शोभन उनसे बात नहीं करते हैं और उनसे लिटरली नौकर जैसा ही बिहेवियर करते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं रखते, कोई उनको लेना देना नहीं है। धीरे धीरे लेकिन कांता भारती जी, या मैं कहूँ कि कुंतल जो है, वो चाहती है कि रिश्ता वर्कआउट करे। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, बट शोभन उसको टोटली इग्नोर करते रहते हैं। और इसी बीच क्या होता है ना कि बीच में मीनल आ जाती है एक दिन। और मीनल जो आके कहते, मीनल जो है और वही उनका जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, नौकर दूसरे कमरे में है। कुंतल को उन्होंने अभी उसी रूम में रख रखा है जिस रूम में अपना कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं। मतलब शेमफुल कितनी, मतलब मुझे धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता फाड़ने का मन किया, क्योंकि उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। मुझे इतनी हेट हो गई उस राइटर से कि तुम कितने नीच और घिनौने इंसान हो कि तुम पड़ोस में अपनी वाइफ को बिठा के, और फिर वो जब वो लोग अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं, जो भी अश्लील और अभद्र हरकतें कर रहे होते हैं, तो कुंतल वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करती है। उनके पास में अपनी बेटी है, वो ले जाने की कोशिश करती है, तो उनके बाल जोर से खींचे जाते हैं। आदमियों का ये पक्का है कि कुछ भी लड़ाई हो बाल खींचेंगे। उसके बाल खींचे जाते हैं, बोलते हैं तू मेरा बदनामी करेगी, मेरी बाहर जाकर मेरी बदनामी करेगी, चुपचाप सो जा यहाँ पर। ये धर्मवीर भारती जी के शब्द हैं। फिर उसके बाद शोभन की शब्द है मैं कहूँ तो, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वो बोलती है कि देखो ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये सब तुम गलत कर रहे हो, और है ना ऐसे थोड़ी बातचीत होती है। फिर वो वहाँ पे उनको मारा वारा जाता है। मारने के बाद वो दूसरे कमरे में जाके पड़ी रहती है। ठीक है, अब बीच में एक काव्य एक चीज़ ये भी आती है कि जो कुंतल है उनको बुरा लग रहा होता है चीज़ें, वो इतने टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से सहन कर रही है। तो मीनल को जब शोभन घर पे नहीं होता है तो मीनल को कह देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ऐसी ऐसी हरकतें करते हो, तुम तो भाई बहन हुआ करते थे, ये कह देती है। तो मीनल तब तो कुछ नहीं कहती, मीनल चुप हो जाती है। लेकिन शाम को मीनल और जब शोभन दोनों साथ में घर पे आते हैं तो वो लोग, जो कुंतल है उसको मारता है शोभन, और इतना मारता है कि खून हो रहा होता है सब जगह, इतना उसको मारा जाता है। ठीक है, और मतलब ड्यूरिंग द ड्यूरेशन जब मीनल आ चुकी है मुंबई में, तब वो उसको बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है। और फिर जब वो इतनी मार खाती है, उस दिन उनके पिताजी आ जाते हैं कांता भारती जी के, और वो कहते हैं कि चलो मैंने सारी आवाज़ें सुन ली, तुम्हारा क्या हुआ, तुम चलो यहाँ से। लेकिन वो फिर भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, इतनी मार खाने के बाद भी उनको नहीं छोड़ना है। तो अपने पिताजी को भेज देती है कि नहीं, मैंने तो, मतलब उनके दिमाग में रहता है मैंने तो कसम खाई थी मैं कभी नहीं जाऊँगी, शोभन जैसा रखेंगे रहूँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर क्या होता है, उनके पिताजी चले जाते हैं। अब मीनल चाहती है कि उसे जो अर्धांगिनी का, जो पत्नी का जो टैग है, जो इज्जत है, वो जो मिली रखी है कुंतल को, वो उसकी जगह मीनल को मिले। तो मीनल बोलती है कि मुझे क्या मिला, मैंने तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी। मतलब एक नीच और घटिया औरत जिसने किसी और का घर बर्बाद किया है, वो कह रही है कि मेरे को क्या मिला भाई, तुम्हारे प्रेम में पड़ के मुझे क्या मिला, और है ना मुझे कुछ भी नहीं मिला है, तो तुम है ना इसको छोड़ दो और मेरे साथ, मैं तुम्हारी वाइफ बन के रहना चाहती हूँ। ये चीज़ चल रही है। तो इस पर शोभन डाइवोर्स पेपर अगले दिन बनवाते हैं, ज़बरदस्ती मार कर उसको मारते हैं और कहते हैं कि तू लिख, एक लेटर लिखवाते हैं उससे। ये बहुत टैग है, इंडिया में है ये बहुत ज़्यादा, कि जब कोई औरत ना अपने हक के लिए या अपने राइट्स के लिए बोलती है ना, तो उसको कैरेक्टर लेस बोल दिया जाता है। मतलब मुझे ये बात पता लगी इस किताब से, कि ये तो मेरे को पता भी था और ये मैंने देखा भी कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, नया नया शुरू नहीं हुआ है। 1960 की किताब में भी ये है, इसके पहले की कोई पढ़ूंगी तो उसमें भी यही मिलेगा। तो उसको कैरेक्टर लेस प्रूफ करने के लिए शोभन कुंतल को मारता है और कहता है कि तू लेटर में लिख कि मैं एक चरित्रहीन महिला हूँ, मैं एक अभद्र व्यवहार की महिला हूँ, और मेरा आनंद नाम के एक व्यक्ति से संबंध है,
और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ। अब आनंद आपको पता है कौन, वही जो अग्रवाल जी और वो लोग थे ना, उन्हीं के लिए ये चीज़ लिखवा के साइन करवाता है मार कर, और कहता है कि चुपचाप डाइवोर्स पेपर पे साइन कर। और डाइवोर्स पेपर पे साइन करवा के फिर वो अपने पिताजी के घर आके रहने लग जाती है। फिलहाल में वो किसी हॉस्टल में रह रही है, और ये भी लिखवाता है कि बेटी जब 3 साल की हो जाएगी, बेटी को मैं मेरे पति को दे दूँगी, और बेटी उनसे ले ली जाती है, और वो फिलहाल हॉस्टल में रह रही है। तो भाई मैं शॉर्ट में बताइए, तुम पढ़ोगे ना तो और डेप्थ फील होगी। फिर भी यार मुझे तो मतलब मेरे को नहीं समझ में आया कि इतना नीच और घटिया कोई आदमी कैसे हो सकता है, बट मैं देखती हूँ आदमी लोग ऐसे ही होते हैं मोस्ट ऑफ। तो यार ये किताब है, और मतलब ये है कि देखो प्रेम विवाह करने के बाद भी उस इंसान की, उस औरत की इतनी बुरी हालत है। तो यार मुझे बड़ी ही मतलब डीप ये बुक लगी यार, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी अच्छी लगी ये किताब। और मुझे नहीं पता, मैं चाहती मतलब मेरी बस एक ही इच्छा इस किताब को पढ़ने के बाद रह गई। मैं चाहती थी कि कुंतल की आगे की स्टोरी बताई जाए कि कुंतल कैसे अपने लाइफ में हसल कर रही है और अच्छा गेन कर रही है, बिकॉज ये कुछ पॉजिटिव होना चाहिए था। बट फिलहाल वो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन्होंने शायद PhD कर ली, और मैंने जो प्रीअज्यूम करा है कि इन्होंने जो कांता भारती जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है, फिल्म निर्देशन किया है, PhD करी है, इन्होंने मीडिया विशेषज्ञ के तौर पे काम किया है। तो मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने उस हॉस्टल से मूव ऑन किया और वो आगे बढ़ी। तो मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। ऐसे नीच और घटिया आदमी जो कि ये जो शोभन जैसे लोग हैं, ऐसे नीच लोगों के रियलिटी पता लगी कि यहाँ पर एक और मेरे को मैसेज जो समझ में आया, वो मैसेज मेरे को ये समझ में आया कि तुम किसी के चरणों में भी गिर जाओ। जैसे यहाँ पर कुंतल जो है वो चुपचाप सब सहन कर रही है, वो मीनल के अफेयर होने के बाद सहन कर रही है, मार खाली तो सहन कर रही है। कितना ही तुम सहन कर लो, जो नीच आदमी है ना, उस नीच को तुम्हें छोड़ना है, वो तुम्हें छोड़ेगा। नीच आदमी, क्योंकि उसको देखो डाइवोर्स लेना था, उसने मार पीट के लिया, तो नीच आदमी को आप सुधार नहीं सकते। और ये रियलिटी मुझे पता लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी किताब। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये किताब। और जो लोग फेमिनिस्ट का नारा लेते हैं ना, भाई पढ़ो इसे, पता लगेगा कि इंडिया में हो क्या रहा था, और मैं तो वर्ल्ड में ही, पूरे वर्ल्ड में ही औरतों के साथ क्या हो रहा था, और क्यों औरतें आज ऐसी हो चुकी है और इतनी स्ट्रांग हो गई है। मुझे लगता है हैंड्स ऑफ टू द टुडेज गर्ल, जो कि आजकल अपने लिए स्टैंड लेती है यार। मतलब वेरी नाइस बुक, वेरी नाइस, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी ये किताब। सो यार थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा लगा हो तो मुझे बताना। मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लगी मेरे को ये भी बताना, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि कैसी है ये स्टोरी टेलिंग एंड ऑन। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू डोंट लाइक देन इट्स ओके यार, कोई बर्डन नहीं है। चलो थैंक यू। एंड मैं अगली बार डे ऑफ मरीशा की बुक स्टोर का रिव्यू करने वाली हूँ, इसकी स्टोरी बताने वाली हूँ। तो अगर करना हो, देखना हो तो यार प्लीज़ देखना इसको भी। तो ओके बाय।